अंकिता के लिए लगातार सीबीआई जांच की मांग आप कर रहे हैं, वीआईपी गेस्ट का खुलासा चाहते हैं, तो क्या लगता है आज जनता की जीत हो पाएगी? मैं जनता की जीत, आप एक माँ की जीत नहीं होने दे रहे, जनता की जीत क्या? उस माँ के दिल के कलेजे पे क्या बीत रही होगी जिसने अपनी बेटी की लाश दबे पे चेहरा तक नहीं देखा, उसके शरीर की क्या हालत थी, वो बेटी नहीं देख पाई है, अपनी बेटी से न मिल पाई। हमारे भाई वहां तक गए, तिरंगा यात्रा वहां से चला के ला रहे हैं, उस माँ की तरफ से मैं पुष्पांजलि उसको अर्पित करने आई थी, माँ भी नहीं जाने दे रहे, तो ये कातिल लोग क्या करेंगे? और कहते हैं बैठ कर बात कर लो। हम क्या है, राजनीति करने आए जो हमसे बैठ कर बात करने के लिए बोला जा रहा है? हम राजनीति, हम नेतागिरी करने नहीं आए यहाँ पे। बैठ के बात तो राजनीति करते, कमरों में बैठ कर बात करते, आज सड़कों में बात कर रहे, लेकिन ये एक छुट्टा इसलिए होती। आप आज वो नीचे कूदने भी जा रही थी, क्यों? क्या आप नीचे कूदने वाले थे, प्रमिला रावत जी और आप? बेटी तक क्या हो जाए, भी नहीं होने देंगे। उसी से वहाँ पे लक्ष्मण झूला से लेकर के हम लगातार ये मांग करते जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों की अभी तक जू नहीं रखी है, हमें घुमा रहे। आज ये देखो फिर वापस बेवकूफ बन गई जनता और बैठ गई है नीचे। अरे अपनी मांग मांगने हैं, कब तक ऐसे यात्राएं चलाते रहोगे? अंत करो इस ड्रामे का, इनकी नौटंकियों का। ये तो रोज हमारे साथ खेलेगी और रोज तुम इस ड्रामे में शामिल होगे। क्या लगता है इस तरीके से हम अंकिता की लड़ाई को जीत सकते हैं? ये इस तरह से नहीं जीत पाएंगे। अगर ये यहाँ पे बैठने की बात कर रहे हैं, बैठकर बात करने की बात कर रहे हैं, तो क्या जीतेंगे? रोज बैठेंगे, रोज बैठक होएगी, रोज धरना प्रदर्शन चलेगा और वहाँ केस होता जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। आप जानते हैं कि कानून सबूत पर चलती है, ना कि भावनाओं पर, तो क्या लगता है ऐसे यहाँ पर आंदोलन से क्या हो पाए? ये लोग लोगों का दिमाग बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं, कहने क्या बोलते हैं, जब उनको कातिलों को पकड़ लिया तो अब कोर्ट इंसाफ करेगी। अरे वही प्रक्रिया तो बदलनी है, वही प्रक्रिया तो बदलने के लिए हमें एकजुट होना है, हमें आगे आना है। आधे से ज्यादा जनता ये सोच रही है, क्या बोलते हैं, अब कोर्ट के हवाले चल गया, वो फैसला करेगी, जनता कुछ नहीं कर सकती। अरे कोर्ट को भी तो जगाना है कि जनता की भी सुन ले। अगर ये इस तरह से आएंगे तभी तो लोगों के विचारों को बदलेंगे। आधे से ज्यादा जनता की यही सोच कर बैठी है कि फैसला कोर्ट के हाथ में चला गया, अब जो होगा वो करेगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि आगे यहाँ पर दिखाएं किस तरीके से लोग आज आगे जाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बल भी यहाँ पर काफी संख्या में तैनात है। आज यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, क्या कहें? अब हम देखिए, हम लोगों ने पहले कहा था कि हमने यहाँ पे तिरंगा यात्रा अंकिता भंडारी के घर से, यहाँ से हमने शांतिपूर्ण ढंग से तिरंगा यात्रा निकाली थी, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन का कैसा रवैया है, उन्होंने अपने नेम प्लेट तक नहीं लगा रखी है। मतलब ये इनकी पूरी साजिश है कि हमें गुंडा समझ रहे हैं। हम अंकिता भंडारी की न्याय के लिए उस रिजॉर्ट तक जा रहे हैं जहाँ पे एक घोर अपराध हुआ था, और मैं देख रहा हूँ रिजॉर्ट में जाके आप क्या करना चाहते हैं? मतलब इतनी जनता आखिर क्यों रिजॉर्ट पर जाना चाहती है? वहाँ पे रिजॉर्ट इसलिए जाना चाहती है कि जो वहाँ पे साक्ष्य छुपाए हैं, हम देखना चाहते हैं कि क्या क्या वहाँ पे सच में मतलब उसको पूरी तरह से नष्ट किया। आपको लगता है कि वो साक्ष्य अभी भी वहीं पर होंगे? कहीं न कहीं पे किसी न किसी रूप में वो जो वहाँ के जो मतलब वो है प्रूफ होंगे, कुछ न कुछ रूप में जरूर होंगे। तो भाई जनता जो है वहां पर जाना चाहती है वनांतरा रिजॉर्ट पर, ताकि वो छुपे हुए साक्ष्य देख सके जो एसआईटी अभी तक नहीं जुटा पाई है। चलो अंदर बैठो, चलो चलो थोड़ा सा पीछे, आराम से बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ माता जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं मांग कर रही है कि हम जो है शांति व्यवस्था से जाने की कोशिश आगे कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग हैं जो ज़बरदस्ती आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो दोनों तरह के लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, जो ज़बरदस्ती जाना चाहते हैं, वहीं कुछ लोग हैं जो कि शांतिपूर्वक आगे जाना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हर हाल में लोग वनांतरा रिजॉर्ट तक पहुँचना चाहते हैं।
आज यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि वनांतरा रिजॉर्ट उनको जाना है। तो वनांतरा रिजॉर्ट पर जाकर आखिर इतनी जनता करना क्या चाहती है? हम शांतिपूर्ण से अपना तिरंगा रैली निकाल रही है। हम कोई वहाँ रिजॉर्ट तोड़ने नहीं जा रहे या चौकी को जलाने नहीं जा रहे हैं। हमारी तिरंगा रैली है, शांतिपूर्ण रैली है। इस मांग को लेकर जा रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा हो, और जन आंदोलन को लेकर जा रहे हैं ताकि उत्तराखंड की जनता जाग जाए। और ये जो साक्ष्य मिटाने का काम सरकार ने किया है और पुलिस प्रशासन ने किया है, उन साक्ष्यों को उजागर करने के लिए, जनता को एक संदेश देने के लिए हम जा रहे हैं तिरंगा रैली लोगों लेकर कि उस जहाँ पे ये कुकृत्य अपराध किया गया है उस वनांतरा रिजॉर्ट तक, ये जो श्रीनगर से हमारी जो युवा साथी आए हुए हैं वो वहाँ तक जा रहे थे कि कहाँ पे ये कुकृत्य अपराध हुआ है, वो केवल वहाँ देखने मात्र जा रहे थे। लेकिन पुलिस प्रशासन की ये जो हरकत है और राज्य सरकार की जो ये गंदी चाल है ये उजागर हो चुकी है। ये हमें यहाँ पर ये बैराज पे रोका गया है। ये राज्य सरकार की ये गलत नीति और ये गलत विरोध जो हो रहा है, ये इनकी दुर्दशा है। ये आने वाले राज्यसभा और विधानसभा के जो चुनाव होंगे ये उन पे लोकसभा के चुनाव में ये उनके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो आपको देख करके क्या लग रहा है, क्या ये शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है या कुछ लोग जो है इस शांति को भंग करने की भी कोशिश आज कर रहे हैं? हम तो कोई शांति भंग नहीं कर रहे थे। मैंने अपनी गारंटी के साथ इन जन आंदोलन को ले जा रही थी। मैंने पुलिस प्रशासन को ये भी कह दिया, आप रिकॉर्ड कर लीजिए हमारी बात को, मैं अपने विश्वास पे ले जा रही हूँ। हम न तो किसी शांति को भंग कर रहे हैं, हम एक उत्तराखंड की जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम शांति के साथ जा रहे हैं। लेकिन ये राज्य सरकार की ये देखने को मिल रहा है आपको, ये तानाशाही है और ये तानाशाही चलने वाली नहीं है। 19 तारीख से हम लगातार सड़कों में हैं, ये सड़कों में ही रहेंगे और जब तक सीबीआई की जांच नहीं हुई तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। यूके एसएससी का भी घोटाला है, हम उसको भी उजागर करके रहेंगे। हम माननीय मंत्री जी के ही सामने हम धरने में बैठे हुए हैं, उनका इस्तीफा भी लेंगे। जहां तक उचित होगा हम मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा लेके रहेंगे। अंकिता हत्याकांड को लेकर के आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और ये बात कही गई थी कि शांतिपूर्ण तरीके से ये होगा। तो क्या लगता है, ये शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है या फिर कुछ लोग शांति भंग हो रहा है? जितने भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं सब युवा साथी शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, लेकिन सरकार का उत्पीड़न, जबरदस्ती भारी पुलिस फोर्स यहाँ पे लगा दी गई है और बल प्रयोग करने का बार बार इशारा हो रहा है। इस तरीके से आंदोलन को कुचलना, ये जनता की भावनाओं को कुचलने का काम सरकार की ओर से प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ लोगों पे लाठीचार्ज भी किया गया है, कुछ महिलाएं यहाँ से कूदने की भी कोशिश कर रहे हैं, इस पर क्या कहें? बिल्कुल, हम चाहते हैं करें लाठीचार्ज, हमको जेल भेज दें। हमारी बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, अगर पुलिस प्रशासन और सरकार आंख बंद करके बैठी है कि इस प्रदेश में देवभूमि में जो है जनता को कुचलना है, तो हम तैयार हैं ना जेल जाने के लिए, डाल देना हमको जेल। अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट में डीएनए में ये बात सामने आई है कि किसी भी तरीके का कोई दुष्कर्म अंकिता के साथ में नहीं हुआ है। अगर अंकिता के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ तो उसकी हत्या क्यों की गई? और हत्या की गई तो निश्चित रूप से जो एम्स पोस्टमार्टम टीम है और सरकार है वो सब संदेह के घेरे में। तो अभी आगे क्या चाहती है पूरे उत्तराखंड की जनता, क्योंकि पूरा जो उत्तराखंड है सभी जानते हैं कि वो भावनाओं पर नहीं सबूतों के आधार पर चलता है। तो सबूतों के आधार पर कहीं ना कहीं अंकिता का केस थोड़ा जनता को पता है, ये जब न्यायालय में जाएगा तो सबूत पुख्ता नहीं है, इसलिए जो हत्यारे हैं वो फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए जनता आवाज उठा रही है कि सीबीआई जांच हो, जुडिशली एक हाईकोर्ट के जज के निगरानी में सीबीआई जांच का काम हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और वहां की विधायक जिन्होंने साक्ष्य मिटाने का काम किया है, बिल्डिंग ध्वस्त किया है, उसका साक्ष्य जो है उनका वीडियो बना रहा है, उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए और उसको जेल भेजा जाए। देखिए, मैं एक एडवोकेट हूँ। जिस तरह से जो ये वनांतरा रिजॉर्ट्स है, सबूत रात को वहाँ से सारे मिटाए गए थे। आपको पता है माननीय कोर्ट सबूतों पे चलता है। यहाँ की सरकार ने इस अंकिता हत्याकांड को पूरे अभी तक जो दबाने का प्रयास किया है, अब जनता ही तय करेगी कि उन जो अंकित आर्य है, वो अंकित गुप्ता, पुलकित आर्य जो करना है, क्योंकि आपको पता है सारे सबूत तो मिटाए गए। और आज 18 तारीख को आज शाम को 8:30 बजे अंकिता भंडारी इस वनांतरा से
हुई थी, आज 1 महीना होने जा रहा है। आप बताइए किस प्रकार की उत्तराखंड की सरकार है, कैसे हमने यह राज्य आंदोलन लड़के आज ये इसलिए बनाया था हमने, आज ये राज्य अलग कि हमारी बेटी पहाड़ों से नौकरी करने आएगी, उनका बलात्कार किया जाएगा, उनकी हत्या कर दी जाएगी। आज पुलिस प्रशासन ने किस तरह से यहाँ लाठीचार्ज करी है, हमारी महिलाओं पे भी खून निकला है, कुछ भाइयों को भी मेरा खून निकला है, तो अच्छी बात नहीं हो रही है। कम से कम हम क्यों बेवकूफ़ थोड़ी ना अपने काम धंधे छोड़ के यहाँ आ के, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे अंकिता की हत्या की है तो हत्या का बदला हत्या से, तो या तो हमारे पास छोड़ दीजिए उन्हें, या फास्ट ट्रैक में जल्दी से जल्दी उनको फांसी की सजा दी जाए। हम सरकार पे वैसे हमें विश्वास नहीं है, सरकार इसको लीलापोती करने पे लगी है। क्या आप मुझे समझते हैं कि बहुत बड़े शायद सरकार के नुमाइंदे इसमें लिप्त है, तभी सरकार इतनी देरी इसमें कर रही है। क्यों नहीं सीबीआई की जांच कर रही है सरकार? हमने कहा सरकार सीबीआई की जांच करे और 4 जो ऑन ड्यूटी जज है उनकी निगरानी में हो, ये कह रहे हैं हम। अंकिता की जैसे कि डेड बॉडी है, आप शुरू से लेकर के अब तक बनी हुई है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में बात सामने आई है कि किसी भी तरीके का दुष्कर्म जो है अंकिता के साथ में नहीं हुआ था, जबकि आपने देखा था और आपने पहले भी ये बातें बताई हैं कि अंकिता के शरीर पर दांत के निशान थे और ऐसे कई सारे निशान पाए गए हैं, दांत तोड़े गए थे, तो उस पर अब आप क्या कहें? मैडम सरकार पूरा दबा रही है। आपको पता है कि 24 तारीख को उसका पोस्टमार्टम 8 घंटे चला था। 8 बजे उसको सुबह अंदर लेके गए थे और 4 बजे उसकी बॉडी बाहर निकाली गई थी। लेकिन आप देखिए क्यों नहीं इस एम्स अस्पताल में महिला डॉक्टर थी मैडम, महिला डॉक्टर। जब आपको पता महिला पोस्टमार्टम होगा तो महिला डॉक्टर होगी, उसमें पता आपको क्यों नहीं महिला डॉक्टर रखी इन्होंने? इसका मतलब सीधा इन्होंने जो बलात्कार हुआ था सर पूरा इन्होंने हटा दिया उसको। क्यों नहीं इन्होंने वहाँ पे हमने कहा था कि एम्स में एक महिला डॉक्टर रखी है, क्यों नहीं महिला डॉक्टर इन्होंने वहाँ पे रखी थी? 3 पुरुष डॉक्टर रखे थे, क्यों नहीं उन्होंने अभी तक वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी सार्वजनिक करी इन्होंने? मैं बोलना चाहता हूँ, देखो मैम यहाँ बीजेपी की राज्य में बीजेपी की सरकार है, पार्षद यहाँ का, मेयर यहाँ की, एमएलए यहाँ पे, और क्या यहाँ ऋषिकेश में नशा भी होता है मैम, नशा भी होता है। और दूसरी बात क्या बोलते हैं, योगी जी यहाँ के हैं, उनके पैतृक गाँव यहाँ के हैं, यहाँ के नागरिक थे, इंसानियत के प्रति कोई कर्तव्य होना चाहिए। वहाँ तो बुलडोजर चला रहे, क्यों वहाँ बुलडोजर चला रहे, और यहाँ पे क्यों नहीं एक्शन ले रहे? केंद्र राज्य में उनकी सरकार, केंद्र में क्यों? तुम्हारे बस की नहीं तो इस्तीफा दो। प्रधानमंत्री यहाँ के, प्रधानमंत्री क्या पता गुजरात के, हमारे देश के, तब भी वो कुछ कर नहीं पाते, क्यों? ये तो जनता के भरोसे, हम देंगे फांसी उन्हें, और क्या। और दूसरी बात वो जो जी है जिस घटना का और डर रहा है, कह रहे अपने लड़कियों को कैसे बाहर भेजूं, कि करके वो पैसा कुछ नहीं करते थे। अगर कड़े कानून बने जाएंगे, अगर उन्हें फांसी दी जाएगी, तभी जागरूक होगी, कुछ चिंगारी जगी जाएगी। आपका भी इस माध्यम से मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ है, आप हमारा मार्गदर्शक कर रही हो। और की आवाज को दबाने का काम पूरी पुलिस प्रशासन हमारी कर रही है, क्योंकि इन्होंने लाठीचार्ज भी किए। अभी हमारी पूरी साथी अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, अंकिता बहन को न्याय दिलाने के लिए हम जा रहे हैं। अगर हमारी जान भी जाएगी, ये गोली भी चलाएंगे तो हम इससे डरने वाले नहीं है। हम पुलिस शासन प्रशासन को स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हम नहीं डरने वाले, तुम हमारी जान भी ले लो, पर हम अंकिता के लिए खड़े हैं। अगर पुलिस प्रशासन होश में नहीं आया तो हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अंकिता भंडारी बहन को न्याय दिलाने के लिए हमें चाहे चोट लगे, चाहे लाठी चार्ज करे, हम इन्हें बख्शेंगे नहीं। हमें गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी उत्तराखंड वासियों से निवेदन है कि सड़कों पर आए, अंकिता बहन भंडारी को न्याय दिलाने के लिए।
है